एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। आज के इस क्लास में एक बार फिर से हम नए स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड एंड बिना देरी के हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था कहने को, बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था झूठ बोलने को, बस यही बाकी था सीखने को। इस तरह के सेंटेंस है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था देखने को। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन। एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेट्स सी। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होगा ऑलराइट गाइस। ये है आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजीली आप इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ओनली दैट प्लस आपका वॉज, ये है आपके पास्ट के लिए, और इज है आपके प्रेजेंट के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है व्हाट प्लस आपका लेफ्ट प्लस आपका टू प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। पहले सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पहले सेंटेंस है बस यही बाकी था सुनने को। ऑलराइट, ये आपका पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है? बस यही बाकी था सुनने को। ओनली दैट वॉज लेफ्ट टू हियर। ऑलराइट, यहाँ पर हमने ये जो सारे सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं ये पास्ट में बने हुए हैं। ऑलराइट, ये जो आपके सारे सेंटेंसेस हैं इसमें हम वॉज का यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि इसे हम पास्ट में कैसे बना सकते हैं वॉज का यूज़ करते हुए। लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग। यहाँ पर जो आपका ये जो आपका सेंटेंस है अगर हम इसे दो भागों में तोड़े तो इसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि बस यही बाकी था यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए अगर हम देखें तो ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट, यहाँ तक। या जब ये जो आपका एक सेंटेंस है यहाँ तक बस यही बाकी था, इसके लिए आपने यूज़ किया है ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट। इसका मतलब बस यही बाकी था। उसके बाद सुनने को टू हियर। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किसका मीनिंग क्या है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाकर देखते हैं। बस यही बाकी था कहने को। ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है बस यही बाकी था कहने को। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू से। नेक्स्ट है बस यही बाकी था देखने को। ओके, बस यही बाकी था देखने को। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी। बस यही बाकी था झूठ बोलने को। ओके, बस यही बाकी था झूठ बोलने को। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू लाई। बस यही बाकी था सीखने को। बस यही बाकी था सीखने को। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू लर्न। ओके सर, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको करना कुछ नहीं होता है, बस आपको लिखना होता है ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट, एंड जो भी आपका एक्शन है, जो भी आपका वर्ब है उसे लिखना होता है विद टू, यानी कि टू के साथ में। ऑलराइट, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना। आप बहुत ही ईजिली इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये जो हमारे सारे सेंटेंसेस है ये हमने किस में बनाए हैं? पास्ट टेंस में।
लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि बस यही बाकी था सुनने को। अगर मैं इसे प्रेजेंट में बोलूँ तो कैसे बोलूँगी? बस यही बाकी है सुनने को, इस तरह से। तो इसकी जगह, वॉज की जगह आपको सिंपली इज़ का यूज़ करना है। ऑलराइट, इज़ का यूज़ क्यों करना है? क्योंकि आप सभी जानते हो कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि दिस, दैट, इट, इनके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं या फिर इज़ का यूज़ करते हैं, राइट। इनके साथ कभी भी हम आर का यूज़ नहीं करते। अगर हम आर का यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल होना होगा। जैसे कि ये जो आपका दैट है, इसका प्लूरल होगा दोज, और दिस, इसका प्लूरल होगा दीज। ऑलराइट, तो उस कंडीशन में आप आर का यूज़ करोगे। बट यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं इज़ या फिर वॉज का। इसलिए यहाँ पर पास्ट में वॉज का यूज़ हुआ है और प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे इज़ का। ऑलराइट, सबका सेंटेंस कैसे बनेगा? ओनली दैट इज़ वॉट लेफ्ट टू हियर। प्रेजेंट में बस यही बाकी है सुनने को, ओनली दैट इज़ वॉट लेफ्ट टू हियर, इस तरह से। नेक्स्ट है, बस यही बाकी है कहने को, ओनली दैट इज़ वॉट लेफ्ट टू से। नेक्स्ट है, बस यही बाकी है देखने को, ओनली दैट इज़ वॉट लेफ्ट टू सी। बस यही बाकी है झूठ बोलने को, ओनली दैट इज़ वॉट लेफ्ट टू लाई। बस यही बाकी है सीखने को, ओनली दैट इज़ वॉट लेफ्ट टू लर्न, इस तरह से। अगर देखा जाए तो इस तरह के सेंटेंसेस को, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे हिंदी नहीं आती बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम दो कंडीशन में यूज़ करते हैं। पहला तब जब हम गुस्से में होते हैं और किसी को बोलते हैं कि किसी से गलती हो गई, तो बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था देखने को, इस तरह से बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है जब एग्जैक्टली कोई चीज़ बाकी होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बस यही बाकी था सीखने को, कि हाँ सीखने को कुछ बाकी रह गया, इसे पूरा होना चाहिए था, इस तरह से हम बोलते हैं ना। सो देयर इज़ दो कंडीशन। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप गुस्से में कुछ बोल रहे हो या फिर सच में कोई चीज़ बाकी है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इन सारे सेंटेंसेस को फिर से रीड कर लेते हैं एक बार। सो पहले सेंटेंस है, बस यही बाकी था सुनने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू हियर। बस यही बाकी था कहने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू से। बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वॉज लेफ्ट टू सी। बस यही बाकी था झूठ बोलने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू लाई। बस यही बाकी था सीखने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू लर्न। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एक्चुअली मैनी ऑफ यू वर कंप्लेनिंग मी दैट मैम यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग वेल। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आज की ये जो क्लास है वो आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, लेट मी इन द कमेंट्स, और ज़रूर से बताना कि ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो भी सिखा रही हूँ, वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच इस क्लास को एंड तक देखने के लिए। एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और ये जो स्ट्रक्चर है वो आप इजीली बना पा रहे होंगे। एंड अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।